इस समय दोस्तों जो भारतीय इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर मानो जैसे उनको नज़र लग गई है। इतना बुरा समय दोस्तों उनके ऊपर चल रहा है। ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स हमारे इंडिया से यूएसए में रहते हैं, उनकी अगर आप दोस्तों न्यूज़ देखें जो आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस समय जो भारतीय पूरा समुदाय है, पूरी कम्युनिटी है यूएसए में, वो भी सकते में है, वो भी परेशान है कि जो घटनाएं इस समय यूएसए में खास तौर पे भारतीय इमिग्रेंट्स के साथ हो रही है वो समझने से कासिर हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। पूरा दोस्तों सोशल मीडिया और न्यूज़ जो है वो भरी पड़ी हैं जो वारदातें भारतीयों के साथ खास तौर पे यूएसए में हो रही हैं। स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हों, कई दोस्तों ऐसी वारदातें हैं जो उनके साथ हो रही हैं यूएसए में। ऐसे ही दोस्तों वारदात का हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में, और उसी के साथ साथ कुछ हम और लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखना ताकि आपको समझ लग सके कि इस समय अमेरिका और ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं विदेशों में, वहाँ पर इमिग्रेंट्स की जो हालात हैं वो कैसे हैं। दोस्तों आज की हमारी कहानी शुरू होती है डैलस टेक्सास से, जो कि एक अमेरिका की स्टेट है। वहाँ पर एक हमारा भारतीय स्टूडेंट जिसकी उम्र 27 साल है और उसका नाम है चंद्रशेखर पॉल। वो वहाँ पर दोस्तों काम करता था, साथ में पढ़ाई करता था। चंद्रशेखर पॉल दोस्तों भारत से यूएसए में अपनी जो फर्दर स्टडी है, हायर स्टडी के लिए गया था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ चंद्रशेखर पॉल का। दोस्तों ये 27 साल नौजवान हैदराबाद के एरिया का रहने वाला है। हैदराबाद में ही वो पला बढ़ा और वहीं से दोस्तों उसने अपनी डेंटिस्ट की बैचलर डिग्री हासिल की हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद 2023 में उसने ये निर्णय लिया कि मैं अमेरिका में जाके अपनी जो मास्टर्स हैं वो कंप्लीट करूंगा ताकि जो मेरा आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। जैसे दोस्तों नॉर्मली आजकल हमारे इंडिया में एक तरह से ट्रेंड है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मिनिमम या एक क्वालिफिकेशन हासिल करके वो बाहर की कंट्रियों का रुख करते हैं कि हम वहाँ पर जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर क्या क्या मुश्किलें उनके साथ आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे ही दोस्तों 27 साल चंद्रशेखर पॉल ने वहाँ से फ़्लाइट ली, अपना उसका वीज़ा सब कुछ ओके हो गया और वो यूएसए डैलस में टेक्सास में उसने आके शुरू कर दी। दोस्तों वो जो यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ाई करने के लिए उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। वहाँ पर उसने अपनी जो मास्टर्स थी उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे आप सब जानते हो दोस्तों कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो पढ़ाई के लिए किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनको पढ़ाई के साथ साथ एक और काम की ज़रूरत होती है, वो है एक पार्ट टाइम जॉब, जिससे वो अपना खर्चा या अपनी जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई का जो भी एक्सपेंस है वो अपना किराया, रूम का कुछ भी कह लो वो निकाल सकें। ऐसे ही दोस्तों चंद्रशेखर ने भी जो जॉब थी वहाँ पर ढूंढनी शुरू कर दी और कुछ देर के बाद दोस्तों चंद्रशेखर पॉल को वहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ पर इसको पार्ट टाइम काम मिल गया जो कि शाम को या रात की शिफ्ट कह सकते हो, वो इसको जॉब मिल गई एज ए जो कस्टमर को अटेंडेंट करने वाला होता है, जहाँ आप समझ लो कि देसी भाषा में जो दुकान में काउंटर के पीछे पैसे पूसे काटते हैं वो वाली इसको जॉब मिल जाती है। जॉब अब अच्छी चल रही है। ये दिन में अपनी पढ़ाई के लिए जाता यूनिवर्सिटी में, जब छुट्टी होती या फ्री समय होता तो ये पेट्रोल पंप पे आके वहाँ पर काम करता। जो दोस्तों चंद्रशेखर के आसपास के लोग थे, जो इसके जो कह लो आप सहकर्मी थे, जहाँ आप कह लो कोलीग्स थे, उनकी मानी जाए तो ये जो चंद्रशेखर था बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और अपने फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा वो ध्यान उसका रखने वाला था कि मैं अपनी मास्टर्स करके ये वाला बिजनेस करूंगा या ये वाला काम करूंगा। तो काफ़ी उसके ऊंचे सपने थे। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर को ये कोई आइडिया नहीं था कि जो उसके सपने हैं वो चकनाचूर होने में सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा था। दोस्तों इसी महीने की 3 अक्टूबर को जब चंद्रशेखर अपनी शिफ्ट के लिए उस पेट्रोल पंप पे जाता है रात के समय, अभी उसने जाके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन ही किया था, अभी शुरू ही किया था काम, तभी एक शख्स जो है जिसका नाम रिचर्ड बताया जा रहा है, उसकी 28 साल उम्र है, वो शॉप में जब पेट्रोल पंप पे एंटर होता है।
कुछ कहा सनी के करके दोस्तों वो रॉबरी के दोस्तों लिए गया होता है, और कुछ कहा सुनी जब इसकी होती है चंद्रशेखर के साथ, रिचर्ड बिना कुछ सोचे हुए ताबड़तोड़ गोलियां उसके ऊपर बरसाना शुरू कर देता है चंद्रशेखर के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों चंद्रशेखर और उसके सारे सपने वहीं पर दम तोड़ देते हैं और जो रिचर्ड होता है वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने बाद में रिचर्ड को पकड़ भी लिया है, लेकिन दोस्तों ये जो घटना थी उसने पूरे उस एरिया को, वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है, भारतीय समुदाय है, उसको हिला के रख दिया कि यार एक बच्चा मेहनत से इतना इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, फीस दे रहा, टैक्स दे रहा, अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, कोई उसको किसी के साथ लेना देना नहीं था, फिर उसकी ऐसी निर्मम हत्या क्यों की गई। ये दोस्तों एक केस जो है हमारे लिए एक केस है, लेकिन जिस फैमिली के ऊपर बीता है दोस्तों उनके लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उधर हैदराबाद में जब चंद्रशेखर की फैमिली को ये न्यूज़ मिलती है तो दोस्तों मानो उनकी ज़िंदगी जो है वो उजड़ के रह गई थी। अब जो उनकी फैमिली है चंद्रशेखर की, वो वहाँ के मिनिस्टर्स जो हैं जो इंडिया में हैं, ऑब्वियसली हैदराबाद में, उनको अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार उनकी मदद करे और उनके बेटे की जो बॉडी है उसको हैदराबाद में लाने में मदद की जाए। अब दोस्तों जो हमारी हाई कमीशन है, जहाँ आप कह लो एम्बेसी है इंडियन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है कि वो इस केस को कर रहे हैं, उनसे ऊपर निगाह रखे हुए हैं, पूरी उसकी जानकारी ले रहे हैं और पूरी तरह से चंद्रशेखर की फैमिली को वो सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस समय जो खास तौर पे हमारे भारतीय इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर मानो बुरा टाइम आया हुआ है। मैं आपको दोस्तों डिटेल में बताता हूं कि इसी साल ही 8-9 और केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें खास तौर पे जो भारतीय हैं या तो बिजनेसमैन है वो, जहां वो स्टूडेंट्स हैं, उनको टारगेट किया गया और उनकी जान ले ली गई है। इसी कड़ी में दोस्तों इसी साल फरवरी के महीने में एक 41 साल का इंडियन बिजनेसमैन जिसका नाम विवेक तनेजा था, उसके साथ भी सिमिलर इंसिडेंट दोस्तों हुआ था। विवेक तनेजा दोस्तों वॉशिंगटन में एक बड़ा एक बिजनेसमैन था, अच्छा उसका दोस्तों कारोबार था, लेकिन एक जापानीज रेस्टोरेंट में वो जब खाने के लिए जाता है तो एक और वहाँ पर बंदा वहाँ का लोकल बैठा होता, तो उसकी वहाँ से उसकी बहस हो जाती है, जिससे दोस्तों वो जो बंदा दूसरा होता है वो विवेक को पंच मार देता और उसके सिर के ऊपर वार करता है, जिससे विवेक तनेजा जमीन पर गिरते हैं और उनका सर जमीन से लगता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों ये एक और केस था दोस्तों जो फरवरी के महीने में रिपोर्ट हुआ था। इसी तरह दोस्तों फरवरी के महीने में 27 फरवरी को एक भारतीय, एक जाने माने क्लासिकल डांसर जिनका नाम अमरनाथ घोष था, उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये सेंट लुइस का वाकया था और ये जो हमारे अमरनाथ घोष थे, इनका कोलकाता से इनका ताल्लुक था और ये यूएसए में एज ए क्लासिकल डांसर का वहाँ पर वो ये जॉब करते थे और दोस्तों इनकी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थे। इनकी भी ऐसे ही दोस्तों गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इसी लिस्ट में दोस्तों मार्च के महीने में इसी साल एक इंडियन बिजनेसमैन बाप बेटी को दिन दिहाड़े उन्हीं के स्टोर में, उन्हीं की शॉप में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों 50 साल के प्रदीप पटेल और 21 साल की उनकी बेटी उर्मी पटेल, जो कि अपना स्टोर वर्जीनिया यूएसए में चलाते थे, वो अपना जब स्टोर ओपन करते हैं तो एक बंदा वहाँ का नेटिव वहाँ का स्टोर पर आता है और उनसे शराब की मांग करता है, अल्कोहल की मांग करता है। उनकी कहा सुनी होने के करके दोस्तों वो बंदा अपनी पिस्टल निकाल के दोनों बाप बेटी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता और उनकी हत्या कर देता है। इसी लिस्ट में दोस्तों 3 सितंबर को, सितंबर के महीने में जो अभी गुजरा है, एक तेलंगाना का स्टूडेंट था जिसकी उम्र 30 साल थी, मोहम्मद निजामुद्दीन, उसको भी वहाँ की पुलिस के द्वारा कैलिफोर्निया में गोली मार के वहाँ पर दोस्तों उसकी हत्या कर दी गई थी और इसका भी चर्चा दोस्तों बड़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हुआ था। इसी के साथ दोस्तों सितंबर में ही एक और हमारा भारतीय जिसका नाम कपिल बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया में ही दोस्तों उसको
उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो जींद हरियाणा का दोस्तों रहने वाला था। और उसके बाद जो एक वीडियो दोस्तों मेरे ही चैनल पर आपने देखी थी कि एक इंडियन जो मैनेजर था जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया था उसके बच्चे और पत्नी के सामने ही, उसकी भी दोस्तों न्यूज़ पूरी आग की तरह वायरल हुई थी। तो दोस्तों 2-3 दिन पहले भी एक वायरल हो रही है वीडियो जिसमें एक भारतीय बिजनेसमैन को एक बंदा पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार देता है। उसकी वीडियो हर जगह पर वायरल हो रही थी, वो भी केस हुआ था। तो ये दोस्तों कुछ मैंने आपको केसेस बताए हैं जो इस समय यूएसए में भारतीय जो समुदाय या कम्युनिटी है उनके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो लोग हैं इनको चुन चुन के अमेरिका में मारा जा रहा है। खास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं लोग वहां पर, उनको बहुत ज़्यादा शंका है कि उनके बिजनेसेस को रॉबरी करने के लिए वहां पर वो जाते हैं लोग, और वहां पर कुछ भी आनाकानी करने से उनको गोली मार दी जाती है। ऐसे कई दोस्तों सैकड़ों वाक़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये जो स्टूडेंट का वाक़या था दोस्तों हैदराबाद वाले का, जिसका नाम चंद्रशेखर था, उसकी वजह से ये मैंने पूरा कंपाइल करके आपको इसी साल के जो मेन दोस्तों हमारे बिजनेसमैन या स्टूडेंट्स के साथ जो घटनाएं हुई थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दोस्तों ये जो मेरी एक अपील होती है हर बार इस वीडियो के द्वारा, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, कि यार जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी दुकान पर कोई लुटेरा, कोई लूटने वाला आता और उसके पास हथियार है, वो आपसे अगर पैसे मांगता, तो मेरी अपील है दोस्तों आप बिना कोई उनसे सवाल किए हुए, बिना कोई उनसे लड़ाई झगड़ा किए हुए उनको पैसे दे दो। आप ये सोचो दोस्तों अगर उनके पास हथियार है तो उनको आपको मारने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपकी लाइफ ज़रूरी है दोस्तों, जहां आपको पैसे ज़रूरी हैं। अभी देखो इन सारे केसेस में कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा हम आगे से रिटेलिएट करते हुए वहां पर हमने लोगों ने जान अपनी गंवाई है। तो मेरी दोस्तों अपील है कि अगर आप कोई ऐसी शॉप पे कहीं पर काम करते तो कोई ऐसा घटना होती तो आप प्लीज़ उनसे बहस ना करें, उनको जो वो कह रहे हैं उस समय दे दो, क्योंकि वो आपके ऊपर केस नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कीमती है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। तो ये एक दोस्तों वीडियो बना के मेरा एक अवेयरनेस पैदा करने का मेरा एक यत्न था कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस पैदा कर सकूं। अगर हो सकेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग बाहर की कंट्रियों में रहते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, सेफ रहें, अपने चारों ओर वो देख के थोड़ा सतर्क रहें, ताकि कोई भी ऐसी घटना भविष्य में ना हो। दोस्तों आपको ये अवेयरनेस वाली वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे अब दें इजाजत दोस्तों, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।